क्रमलिन रोड गोल, जिसे HMP बेलफास्ट के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी बेलफास्ट में क्रमलिन रोड पर स्थित एक पूर्व जेल है। 1996 के बाद से यह उत्तरी आयरलैंड में एकमात्र बची हुई विक्टोरियन युग की पूर्व जेल है। इसे बोलचाल की भाषा में क्रुम के नाम से जाना जाता है। उत्तरी आयरलैंड पर्यावरण एजेंसी ने इसकी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे ग्रेड ए सूचीबद्ध इमारत का दर्जा दिया है। क्रमलिन रोड कोर्ट हाउस इसके बंद होने के बाद से परित्यक्त दो इमारतों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के नीचे एक सुरंग के साथ गॉल के सामने खड़ा है और पहले दोनों इमारतों के बीच कैदियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्रमलिन रोड गॉल इतिहास पहली बार 1845 में खोला गया था और लंदन के HM प्रिजन पेंटॉनविले के हिस्से में स्थित क्रमलिन रोड को कैरिक फर्गस में एंट्रिम स्ट्रीट पर छोटे काउंटी जेल को बदलने के लिए अंग्रेजी वास्तुकार सर चार्ल्स लेनियन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। जैसा कि उस समय आम था, जेल के डिज़ाइन ने अलग व्यवस्था को प्रोत्साहित किया, जिससे कैदियों को अलग रखा गया और 1846 में पहले 106 कैदियों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने सचमुच कैरिक फर्गस जेल से जंजीरों में 11 मील की दूरी तय की। स्थितियाँ क्रूर और दमनकारी थीं और 6 या 7 वर्ष की आयु के गरीब बच्चों को भोजन चुराने जैसे छोटे अपराधों के लिए रखा गया था। 1858 में 3 महीने की सज़ा सुनाए जाने के बाद 13 वर्षीय पैट्रिक मैगी ने अपनी कोठरी में फांसी लगा ली। लेनियन के मूल डिज़ाइनों में से एक फांसी शामिल नहीं थी, क्योंकि 1901 तक जेल के बाहर 20,000 तक की भीड़ से पहले सार्वजनिक रूप में फांसी दी जाती थी। इसके बाद 1961 में हत्यारे रॉबर्ट मैकग्लैडरी की अंतिम फांसी के साथ एक निष्पादन कक्ष जोड़ा गया, न केवल क्रमलिन रोड पर बल्कि उत्तरी आयरलैंड में। 19वीं शताब्दी की कई जेलों की तरह यूरोप के अल्काट्राज के मोनिकर की कमाई के बावजूद द क्रुम से बचना आम था और जेल के संचालन की आधी शताब्दी के दौरान इसने उत्तरी आयरलैंड के कुछ सबसे प्रसिद्ध कैदियों को यहाँ देखा। 1924 में अवैध रूप से उत्तरी आयरलैंड में प्रवेश करने के लिए और 5 साल बाद उसी अपराध के लिए 1 महीने के लिए एकांत कारावास में पूर्व टाओसिक इएमन दे वेलेरा को रखा गया था। वफादार राजनेता और प्रोटेस्टेंट धार्मिक नेता इयान पैसले को 1966 में गैर कानूनी असेंबली के लिए 3 महीने की सज़ा सुनाई गई थी। रिपब्लिकन सिन फेन राजनेता और उत्तरी आयरलैंड के उप प्रथम मंत्री मार्टिन मैकगिनेस ने 1970 के दशक में क्रमलिन रोड में समय बिताया। वफादार माइकल स्टोन को यहाँ कैद कर लिया गया था और 1970 के दशक में अंत में बॉबी सैंड्स को यहाँ कैद कर लिया गया था। यूरोप के अल्काट्राज के रूप में जाने के बावजूद गॉल में भागने के कई सफल प्रयास हुए। पहला दर्ज पलायन 1866 में हुआ था। मई 1941 में 5 आयरिश रिपब्लिकन कैदियों ने दीवार के ऊपर से आज़ादी के लिए अपना पलायन किया। 1970 के दशक की परेशानियों के दौरान मार्टिन मेहान, आयरिश रिपब्लिकन और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के कई अन्य सदस्यों ने क्रमलिन रोड से सफलतापूर्वक पलायन किया। अपने 150 साल के इतिहास के दौरान इस जेल के दरवाज़ों से कई कैदियों को गुजरना पड़ा। कुछ अधिक प्रसिद्ध कैदियों में इएमन दे वेलेरा, मार्टिन मैगनीज, माइकल स्टोन और बॉबी सैंड्स शामिल थे। 24 नवंबर 1991 को मुसीबतों के अंतिम चरणों के दौरान जेल की लॉयलिस्ट विंग एक अनंतिम IRA बम का लक्ष्य बन गई, जिसने एक UVF और एक UDA कैदी को मार डाला। जेल ने 1996 में जेल के रूप में अपने दरवाजे बंद कर दिए और ये कई वर्षों तक खाली रहा। अगस्त 2010 में एक बहाली परियोजना की घोषणा की गई थी। नवंबर 2012 में जेल एक पर्यटक आकर्षण और सम्मेलन केंद्र के रूप में खोला गया और अब संगीत कार्यक्रम आयोजित करता है। संग्रहालय ने 2014 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की यात्रा का स्वागत किया। जेल के पास असाधारण रूप से अत्यधिक सक्रिय स्थान होने की प्रतिष्ठा है और वे अपने स्वयं के निर्देशित घोस्ट वॉक और पैरानॉर्मल जांच चलाते हैं। क्रमलिन रोड गाओल आज 31 मार्च 1996 को क्रम बंद हो गया और आज निर्देशित पर्यटन आपको भूमिगत सुरंग के माध्यम से कोर्ट हाउस से सड़क के उस पार जेल, हैंगिंग सेल, ऐतिहासिक होल्डिंग सेल, गवर्नर कार्यालय, कब्रिस्तान, सीविंग और अस्पताल और आप तक ले जाते हैं। राजनीतिक साजिशों, प्रसिद्ध कैदियों, पलायन और फांसी की कहानियां सुनेंगे। अजीब गतिविधि की डरावनी कहानियां भी हैं और पैरानॉर्मल टूर दिल के बेहोश होने के लिए नहीं है। क्रमलिन रोड गॉल उत्तरी आयरलैंड की सबसे कुख्यात जेलों में से एक के 150 वर्षों के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा है। क्रमलिन रोड गॉल भूत घोस्ट हंटर्स और पूर्व जेल के आगंतुकों ने कई देखे जाने की सूचना दी है और अजीब आवाज़ें सुनने की सूचना दी है। दरवाज़ों को अपने आप बंद करते हुए सुना जा सकता है और नर और मादा आवाज़ों को मदद के लिए पुकारते हुए सुना जा सकता है। सी विंग से नीचे उतरते और गायब हो रहे एक आदमी को बहुत से लोगों ने देखा है।
कई भूत शिकार जांच और भूतिया पर्यटन नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, लेकिन सभी को पता होना चाहिए कि यह पर्यटन कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। जल्लाद की रस्सी को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। क्रुमलिन रोड गॉल में कई पुरुष और महिला कैदियों को मार डाला गया है और कहा जाता है कि वे अपने अंतिम निवास में रहते हैं। जगह दुख और शोक से भर जाती है। सबसे डरावनी जगहों में से एक को बेसमेंट ड्रॉप सेल कहा जाता है। यह वह जगह है जहां मरे हुए आदमी को तब तक लटकाए रखा जाता है जब तक वह मर नहीं जाता। यह हृष्ट-पुष्ट हृदय को भी हिलाकर रख देगा और भयभीत कर देगा। जेल में रहने वाले अपराधियों की कहानी ने इसे व्यक्तित्व और भूतिया मुठभेड़ों का एक अच्छा हिस्सा दिया है। यदि आप शोर सुनना चाहते हैं और स्वयं भूतों को देखना चाहते हैं तो अभी बेलफास्ट की यात्रा बुक करें।